अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, निगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। लेकिन पॉजिटिव सोचना तो हम चाहते हैं, मगर क्या पॉजिटिव जो सोच हमारी चल रही है मस्तिष्क के अंदर, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है या कहीं और भी उसका दायरा बढ़ चुका है? अब जैसे मान लीजिए कि आज आपने कोई दुखद बात सुनी है, तो दुखद बात आपने सुनी है तो कानों से सुना, मस्तिष्क में विचार उठा, लेकिन पेट में आपका डाइजेशन सिस्टम पे उसका असर होना शुरू हो गया। आपके पास अच्छे स्वादिष्ट पकवान, स्वास्थ्यकर पकवान सामने पड़े हैं, भोजन, लेकिन जैसे ही आप दुखद कोई बात सुनते हैं या कोई ऐसी बात जो आपको निराशा में डाल दे, उस बात के सुनने मात्र से आपकी भोजन करने की जो रुचि है वो खत्म हो जाती है, आपकी भूख मर जाती है। यानी सुना कानों से, देखा आंखों से, चिंतन किया मस्तिष्क से, लेकिन असर हुआ पेट पर। और पेट में जो गड़बड़ियां होंगी उसका असर आपके रक्त पे पड़ेगा, आपके शरीर के मांस मंजा और पूरे शरीर के, क्योंकि हमेशा शरीर बनता है और हमेशा शरीर में टूट फूट मेंटेनेंस का वर्क चलते रहता है। तो पूरे शरीर में आप कभी भी ये मत सोचिए कि जो विचार आपने सोचा है वो सिर्फ आपके मस्तिष्क तक सीमित है, जिसको पॉजिटिव सोच कर आप हटा देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये होता है उस समय जब कोई विचार आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान ने पहले कोई बात की और विचार अभी तुरंत आया, तुरंत आपने रिजेक्ट किया, नहीं। जैसे किसी ने ऑफर किया ऐसी चीज खाने के लिए जो आपको पसंद नहीं या स्वास्थ्यकर नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं खाना। तो उस तरीके से होता है, कोई नया विचार आया, तुरंत से उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो विचार वापस चला जाता है या फिर उसका असर प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन वो विचार जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है और हमारे शरीर के केमिकल रिएक्शंस में जिसने रोल अदा करना शुरू कर दिया है, उस विचार से मुक्ति कैसे पाएंगे? क्योंकि वो विचार अब सिर्फ विचार नहीं है, अब वो ब्लड बन चुका है, वो मांस मज्जा बन चुका है, वो हड्डी बन चुका है, और वो फिर से अपने अनुसार से हमारे अंदर के केमिकल रिएक्शंस को चेंज करके नए तरह के अपनी प्रजाति का विचार फिर से लेकर आएगा। तो यहां सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन काम नहीं करता है। आपको करना क्या होता है कि यहां जो मेंटल प्रेशर पे जो भी इंसान काम करता है, वो चाहे दिन भर कितने भी मेंटल प्रेशर में रहे, जब घर पे वो आए तो कोशिश करे अपने पेट की सफाई करे, क्योंकि सारा प्रेशर पेट में आ रहा है। इसलिए जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं या स्वास्थ्य से संबंधित लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि स्टमक इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ ए मैन, है ना। यानी कि पेट एक इंसान का दूसरा दिमाग होता है, ये होता है। तो अब क्या होगा कि कितना भी प्रेशर हो, आप जब घर पे आइए तो अपने पेट को बेहतर साफ करने की कोशिश करिए। पेट को जब साफ करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसे फ्रेश होना, मैं 1.25 लीटर पानी का प्रयोग हमेशा बोलता हूं, तो ये दोनों वक्त का ये रूटीन बना लीजिए। सुबह में पानी पीजिए, फ्रेश होने चाहिए। शाम को जब आते हैं 1.25 लीटर नहीं पी सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 गिलास 2 गिलास पी लीजिए, हल्का गर्म गुनगुना, और उसके बाद से फ्रेश होने का रूटीन बनाइए। ये डेली का करिए। यानी रात भर का कचरा वो सुबह में निकलेगा और दिन भर का कचरा वो शाम को निकलेगा। फिर आप देखेंगे रात में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी।